हाय अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल हिंदू भाइयों को आदाब। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आपका दोस्त कादरी साहब। कुछ दिनों से यानी 26 जनवरी से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता, बजरंग दल से जुड़े हुए कुछ गुंडे एक बुज़ुर्ग के शॉप पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि बाबा नाम हटा दिया जाए और दुकान का नाम चेंज कर दिया जाए। उसी दौरान एक दीपक कुमार नामी शख्स इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए सामने आते हैं और उनसे गुफ्तगू कर कर उन्हें वहाँ से भगाते हैं। तो ये इंसानियत का मुजाहिरा दिखाए हैं दीपक कुमार। फिर उसके बाद ये बजरंग दल वालों को वो चीज़ हज़म नहीं होती है, वो गुंडों को, कि वो सोचते हैं कि अपनी बेइज्जती हो गई, हम इसको सबक सिखाएंगे। फिर वो अपने 100-150 लोगों को लेकर दीपक कुमार के घर पे पहुंच जाते हैं हमला करने के लिए, उनको मारने के लिए। लेकिन दीपक कुमार भी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी शेर जैसा जिगरा है। वो भी सामने आते हैं मुकाबला करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको रोक देती है और उनको महफूज तरीक़े से वहाँ से लेकर जाती है। वो मुकाबला करने के लिए रेडी थे। वो अकेले सामने कुत्तों की झुंड थी वहाँ पर, 100-150। बात क्या थी? सिर्फ़ और सिर्फ बाबा नाम की। बाबा नाम तो मुस्लिम्स में भी होता है और हिंदू में भी होता है। अब नेगेटिव सोचेंगे आप तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये गुंडों के पास हमेशा अकेले भिड़ने की ताकत नहीं होती है, हमेशा ये लोग झुंड में ही आते हैं। उनमें से कोई इतना ताकतवर, इतना हिम्मत वाला, इतना मर्द मुजाहिद नहीं है जो कि अकेला मुकाबला कर सके दीपक कुमार का। ये लोग झुंड में ही आके मुकाबला करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। आप तो सुने हुए कई सालों से, आप लोग 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग के किस्से आप देख चुके हैं न्यूज़ों पे। ये लोग पूरे झुंड में ही मारते हैं। मॉब लिंचिंग यानी झुंड में मारना, किसी कमज़ोर को देखकर। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो अकेला भिड़ सके। तो कहने का मतलब यह है कि अचानक कहीं आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी पे से गिर गया रोड पे, तो आप पहले जाकर उसको उठाते हैं। पहले जाकर ये नहीं पूछते हैं कि तेरा मज़हब कौन सा है, तू हिंदू है या मुस्लिम है, तू सिख है या ईसाई है। ये नहीं पूछते, पहले उसको उठाते हैं, वो साइड में करते हैं, पानी पिलाते हैं। तो ये इंसानियत होती है। तो उसी तरीक़े से दीपक नामी शख्स ने भी इंसानियत दिखाई है। लेकिन ये लोग अनएजुकेटेड पर्सन, जाहिल लोग, ये लोग के दिमागों में गोबर भरा हुआ है, जो कि ये लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में दंगा फसाद हो मज़हब के नाम पे। आप लोगों को ये नहीं मालूम है, बजरंग दल वाले कभी रोज़गारी की बात करें हैं? कभी किसी गरीब मज़लूम, कई लोग जुल्म कर रहे हैं किसी पर, तो ये लोग जाके बचाए हैं? कभी नहीं बचाए हैं। ये लोग जालिम हैं, जुल्म करते हैं मज़लूमों पर। एक आदमी को देखकर टारगेट बनाकर उस पर जुल्म करते हैं। ये हमने आँखों से देखा है। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारी मीडिया गवाह है, सारे वीडियोस गवाह है सोशल मीडिया पर। मॉब लिंचिंग के केसेस कितने हैं आप लोगों को पता है। तो दीपक नामी शख्स भी कोई मामूली नहीं है, वो भी मुकाबला करने के लिए रेडी थे। पुलिस प्रशासन आकर उन्हें सेफ़ तरीक़े से लेकर चले गए। और रही बात बजरंग दल वालों, आप लोग जो है ना, मुकाबला करना है दीपक से तो अकेले मुकाबला करके बताओ। वो मुकाबला करने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोग पहले, सब में पहले अंगूठा छाप लोगों को साथ में लेके मत फिरो, पढ़े लिखे लोगों को साथ में लेके फिरो, ताकि आपको समझा सकें। वो क्या समझा सकें? इंसानियत क्या होती है, मज़हब क्या होता है। कोई मज़हब ये नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ़ दे। हर मज़हब में सुकून, अमन और शांति बरकरार रखने का हुक्म है। और
हर कोई सब जितने भी इंडिया में मौजूद हैं वो सब इंडियन है और हर किसी का खून शामिल है इस धरती में। हर कोई दिल का जिगर का खून और अपने औलाद ज़िंदगी जान को दांव में लगाकर ये हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, सब मिलजुल कर थे। ये आप लोगों को दंगा फसाद और मज़हब के नाम पर ये लोगों के दिमागों में कमसीन नौजवान जो कि अनपढ़े पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आपको पता है भारत का जीडीपी कितना गिर गया है, आपको पता है डॉलर्स में कितना गिर गया है अपना पैसा, आप लोगों को ये सब की फ़िक्र नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान और ये वैसा, ये इसका नाम बदल दो, शहर का नाम बदल दो, इसका दुकान का नाम बदल दो, इसमें ही उलझे रह जाओ आप। आपके सामने से कोई और, हम टूटेंगे तो कोई और क्या है उसका फ़ायदा उठाएगा। आप लोग को पता है ईरान के साथ ताल्लुक़ रखने से वो अमेरिका क्या बोला है, आप लोग को पता नहीं है क्या बोला अमेरिका। पहले बाहर कंट्रीज़ में क्या चल रहा है आप उसके ऊपर गौर करो। पैसा दौलत हमारी जो है ना इकोनॉमी कहाँ पर जा रही है, इसके ऊपर फोकस करो तो बेहतर रहता। आप लोग ये मज़हब के नाम पे लड़ाई झगड़े, हम दंगे आपस में लड़ेंगे तो बाहर वालों को फ़ायदा होगा। आप बाहर वालों को फ़ायदा मत दीजिए, मिलजुल कर रहिए और इत्तेहाद क़ायम रखिए। ये एक कंट्री किसी की भी अकेले की नहीं है, बल्कि इसमें हज़ारों तरीक़े से हज़ारों देवी देवताओं को और हज़ारों खुदाओं को मानने वाले हैं अपने अपने, और हर किसी का मज़हब ये इजाज़त देता है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का इंसान में आप देख लो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नहीं बल्कि हज़ारों रिलीजन मिलेंगे आपको। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अपना, जो आप पे लागू होता है वो भी हम पे लागू होता है। आप उसके ऊपर फॉलो रखें और उस क़ानून ख़ुद इजाज़त देता है कि हमें अपने मज़हब पर रहें और ना किसी मज़हब को बुरा भला बोलें और किसी मज़हब को टारगेट बनाएं। आप बोल रहे हैं कि बाबा नाम निकाल कर आप दूसरा रख दो, निकाल दो बाबा। अरे बाबा, आप बाबा बोल रहे हैं, मेरा नाम भी आधार कार्ड में बाबा है, लास्ट में सैयद मज़हर बाबा। क्या आप में दम है जो लास्ट में मेरा आधार कार्ड से बाबा नाम निकाल सके? आधार कार्ड में मेरा नाम सैयद मज़हर बाबा है, बाबा निकाल के बताओ आप। किसी की माँ न जानी, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो बाबा नहीं निकलेगा। आप दुकान पर भी बाबा निकालने की बात कर रहे हो। तो ये सब छोड़ो, ये सब चीज़ें बेकार चीज़ें हैं। आप फोकस करो अपने करियर पर, ना कि आप लोग जाकर किसी को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। तो ये मत सोचो, आपके जब शहर में घर जलेंगे तो सबके ही घर जलेंगे, किसी एक का मकान नहीं है शहर में। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, ठीक है ना। चलिए, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।